वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 9 के अध्याय 2 और कक्षा 9 का अध्याय 2 है अपने पास बहुपद। और आज हम बहुपद में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अब आज हम क्या देखेंगे कि बहुपद में क्या करना है। कि बहुपद में हमने पहले क्या देखा था कि बहुपद कैसे होते हैं, उनके भाग क्या क्या होते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद बहुपद के शून्यक के बारे में देखा था। उसके बाद आज हम देखेंगे बहुपद में बहुपद का भाग करना। क्या सीखेंगे? बहुपद में बहुपद का भाग करना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये काम शुरू करने से पहले सभी को बता दूं कि जो भी इस चैनल पर आज नए हैं वो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात कर लेते हैं हम अपने बहुपद के भाग की। इसकी बात करने वाले हैं, हम बहुपद के भाग की बात करने वाले हैं। अब भाग करने के लिए आपने क्या सीखा था, भाग क्या होता है वो आपको पहले समझाता हूँ। कि भाग में आपने सीखा है किसी संख्या में अपने को क्या करना है, जैसे कि 15 में क्या करना है, 2 का भाग करना है। इसमें 15 में आपने क्या किया, 2 का भाग किया। तो आप क्या करते थे, इस प्रकार लिख देते थे कि 2 का भाग करना है 15 में, तो इस प्रकार के चिन्ह में आप क्या करते थे, उसको लिखते थे। उसके बाद क्या करते थे, 2 का पहाड़ा बोलते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18। और ये देखते थे 15 किसके बीच में आता है। यही तो देखते थे 15 या तो 15 आ जाए, या फिर ये देखते थे कि 15 किसके बीच में आता है। 15 आता है 14 और 16 के बीच में। अब आप क्या करते थे, 14 और 16 के बीच में 15 तो है नहीं, तो 15 से छोटे नंबर को क्या करते थे, पहाड़े में से उठा के यहाँ लिखते थे। अब यहाँ लिख दिया तो आपने क्या किया, 15 और 14 माइनस करते थे इन दोनों को। और माइनस करते थे तो आपके पास क्या आता था, शेषफल आता था। क्या आ जाता था, शेषफल आता था। उसके बाद क्या होता था, शेषफल आने की कहानी तो हो गई अपने पूरी। अब जब हम पहाड़ा बोलते थे, जितने बार में 14 आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 2 साते 14, 7 बार में 14 आता है, तो 7 को हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यही काम होता है अपने। और जो पहाड़ा बोलने में हमें जितनी बार में 14 मिला, वो क्या होता है, अपना भागफल होता है। ये क्या होता है, भागफल होता है। और जिसका भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाग करना तो आपने सीख लिया, फिर आपको सिखाया जाता था कि भाग को चेक कैसे किया जाता है। तो भाग को चेक करने के लिए आपको बोला जाता था कि भाजक और भागफल को गुणा करो। क्या करो, भाजक और भागफल को क्या करो, गुणा करो। और गुणा करने के बाद उसमें क्या कर दो, शेषफल को जोड़ दो। मैं क्या कर दो, शेषफल को आप क्या कर दो, जोड़ दो। और शेषफल को जोड़ने के बाद जो आपके रिजल्ट मिलता है वो भाज्य के बराबर होता है। यदि भाज्य के बराबर हो तो आपके क्या है, ये जो भाग आपने किया है वो एकदम सही है। और यदि भाज्य के बराबर नहीं आता है तो भाग आपका क्या नहीं है, सही नहीं है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शेषफल प्रमेय। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया शेषफल प्रमेय, इसको नाम दिया है। और किताब में आपके शेषफल प्रमेय से जो टॉपिक है वो आपकी 2.3 के बाद में है, सॉरी 2.3 के लिए है। और उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपने भाग की चेकिंग की वही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय है। अब शेषफल प्रमेय में आपको क्या करना है, आपको तो संख्याओं का भाग तो करना है नहीं। क्या नहीं करना, संख्याओं का भाग नहीं करना। अब संख्याओं का भाग नहीं करना है तो आपको तो करना है बहुपद का भाग। किसका भाग करना है,
बहुपद में बहुपद का भाग करना है, और भाग करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, भाजक का पहाड़ा आना चाहिए। अब बहुपद भाजक होगा तो पहाड़ा कैसे आएगा आपको, उसकी भी एक तरकीब है कि उसकी क्या होती है, एक विधि होती है, ट्रिक होती है कि बिना पहाड़े के ही हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं कि आपका भाग कब खत्म हो जाता है। भाग खत्म होने का एक क्या है, एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो क्या है, जब शेषफल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। शेषफल किससे छोटा होना चाहिए, भाजक से। जब शेषफल छोटा होता है तो आपके क्या हो जाता है, भाग पूरा हो जाता है। तो आगे हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपके शेषफल पर में, तो मैंने आपको बता दी क्या होती है, शेषफल पर में होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपके क्या है, शेषफल पर में है, और इसी के आधार पे आपको क्या करना है, अपने भाग करने हैं। भाग करना तो बहुत ही आसान है, और ये शेषफल पर में याद नहीं रखते हो तो भी आपका काम चलता है। होती क्या है वो मैंने आपको बता दी। कि अब हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है आपके 3x³ प्लस सॉरी x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को आपको क्या करना है, निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ये जो आपका x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, x है, x प्लस पाई है, 5 प्लस 2x है, उसको क्या करना है, आपको इस बहुपद में भाग करना है। अब भाग करने के बाद आपको शेषफल क्या आएगा वो बताना है। तो सर भाग करने के लिए सर इसका पहाड़ा होना चाहिए, ये क्या है आपका, भाजक है। ये क्या है आपका, भाजक है, और भाजक का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अब भाजक का पहाड़ा इस x प्लस 1 का पहाड़ा तो आपको आने से रहा, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका निकालते हैं इसका भाग करने का। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको अभी एकदम आराम से देखना है, चाहे पूरे वीडियो में एक ही सवाल हो पर पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आपके कभी भी बीज व्यंजकों का भाग करने में या बहुपदों का भाग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये हम देखते हैं कि भाग किसका करना है, भाग करना है अपने को x प्लस 1 का, और किसमें करना है, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में। इसमें आपको क्या करना है, भाग करना है। अब भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पहाड़ा देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे पहाड़े वाला काम नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसा पद बनाना है, ये x³ है, आपको भी x³ लेके आना है। और x³ कैसे लेके आना है, इससे कोई ऐसा चर या ऐसी संख्या गुणा करो जिससे आपके क्या आ जाए, x³ आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए पहले इसको पकड़ना है और इधर साइड में लिख लेना है, x³ लिख लो। उसके बाद क्या करो, इस पहले पद को इसको पकड़ो, दोनों के पहले पहले को पकड़ लो और आपस में भाग करवा दो। कि जिसमें भाग करना है और जिसका भाग करना है, दोनों के पहले पद को आपस में भाग करवा दो। अब आप बोलोगे सर भाग करना नहीं आता, पर ये तो सीखा है ना कि x की घात 3 कब लिखा जाता है, x की घात 3 कब होता है, x की घात 3 कैसे लिखा जाता है, x गुणा x। और उसमें यदि x का भाग करूंगा तो एक x क्या हो जाएगा, कम, और ये दोनों वापस गुणा होके क्या आ जाएंगे, आपके x² आ जाएंगे। और इस x² को आपको कहाँ लिख देना है, भागफल की जगह पे लिख देना है। इतना काम करने के बाद इस x² को अपने पूरे भाजक से, इस x² को पूरे भाजक से क्या करो, गुणा करो, इससे गुणा करो। अब इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, इससे गुणा करेंगे तो आप देखो क्या होगा कि x² का गुणा किससे करना है अपने को, x प्लस 1 से। अब जब आपके ब्रैकेट के बाहर कोई चर लिखा हुआ हो तो उस चर का हमला जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके मान लिखे हुए हैं, सबके ऊपर करवा दो। मतलब इस x² का हमला करवाओ x पे, मतलब इन दोनों का गुणा करवाओ, x³ x² और x क्या हो जाएंगे, गुणा होके x³, और प्लस का प्लस, एक और x² गुणा होके क्या बनाएंगे, वापस x² बनाएंगे।
तो इतना काम करने के बाद इसको उठा के आप कहाँ लिखोगे, इसको उठा के आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब और स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब क्या कर लो, लाइन बना लो आप लोग। और इसको क्या कर लो, थोड़ा हटा दो। ये रफ काम है आपका, ये करके दिखाना नहीं है, ये आपका रफ काम है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा सोच सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हो। अब इतना करने के बाद आपको पता है कि क्या करना है। इतना काम करने के बाद इन दोनों को माइनस करना होता है, कि इस संख्या को इसमें से माइनस करना होता है, और माइनस करने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं। और अब अपने माइनस कैसे होगा, उसका क्या है, एक तरीका है कि माइनस करने के लिए आप क्या करोगे, कि जहां पे आपके प्लस है उसको माइनस कर दो, और जहां पे माइनस है उसको प्लस कर दो, क्योंकि पद कितने हैं अपने, एक होता है तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, दो है, तो इसमें क्या करेंगे, जहां पे आपके एक्स क्यूब के आगे प्लस है तो उसको माइनस बना दो, इसके आगे भी प्लस है तो उसको क्या बना दो, माइनस बना दो। दोनों का चिन्ह क्या कर लेना है, उल्टा कर देना है, मतलब चेंज करके अपने को लिखना है। तो ये एक्स क्यूब क्या है, प्लस का है, और ये माइनस का है, दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये प्लस का और ये माइनस का, ये 3x² माइनस क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर करना है। तो 3 में से एक कम हुआ, क्या आया आपके, 2 आया, और 2 क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों के नीचे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसको क्या कर लो, वापस नीचे उतार लो। अब नीचे उतारने के बाद जो काम अभी किया है वो सेम काम वापस दोहराओ। सेम काम दोहराओ किसके लिए, इस 2x² के लिए और इस x के लिए। अब इस 2x² को लिखो और बाद किसका कर दो, x का कर दो। ये है आपके 2 गुणा x गुणा x, और बटा क्या है आपके x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा 2x। इसका मतलब यहाँ पे आगे प्लस करके क्या लिख लो, 2x लिख लो। माइनस का होता तो लिख देते माइनस का 2x। आ गई बात समझ में। अब क्या करो, अपने x प्लस 1 से क्या कर लो, इसको गुणा कर लो। सेम टू सेम काम करना है, x प्लस 1 से क्या कर लिया, इसको गुणा कर लिया। अब अंदर इन दोनों को पहले पहले को गुणा करवाऊंगा तो आपके क्या आएगा, वापस एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस 1 से गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, 2x वापस आएगा। तो इससे आगे क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे कि यहाँ क्या आया, 2x² और x के नीचे क्या आएगा, 2x आएगा। और उसके बाद क्या करना है, इनके चिन्ह चेंज करने हैं। मतलब ये 2x के स्क्वायर प्लस का है, माइनस का हो जाएगा आपके, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद पहले पद दोनों ही कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, और x का x ही लिखना है आपको, 3 माइनस 2 करना है। ऐसा नहीं है कि x से x माइनस कर दो और x लिखो ही नहीं, x आपको हमेशा लिखना है। और एक को नहीं लिखा जाता, एक x नहीं लिखा जाता, x क्या पढ़ा जाता है, ये एक ही है, इसका मतलब क्या है, एक ही है। आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, x प्लस 1, और ये भी क्या है, x प्लस 1, मतलब आप क्या करोगे, इसको 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अब इस 1 को क्या कर दो, इससे गुणा कर दो, मतलब एक बार आपने पहाड़ा बोला तो ये संख्या आ गई आपके। अब इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, माइनस और माइनस, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आपके क्या आया, 0। तो शेषफल क्या आया इसका, शेषफल आया आपके 0। तो ये काम बहुत ही आसान है, यदि एक बार समझ में आता है कि पहले पद को इसको पकड़ना है और उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें भाग करना है। इसको पकड़ना है, इन दोनों का आपस में भाग करवाना है, x का भाग करेंगे इसमें, तो जो भी आपके जैसे कि x² मिला उस पूरे को आपको क्या करना है, इस x प्लस 1 से गुणा करना है। और x प्लस 1 से गुणा करने के बाद जो भी आपको गुणनफल मिले या जो गुणा करने के बाद मिले उसको क्या कर लेना है आपको, अपने भाज्य के नीचे लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है और माइनस करवा देना है। माइनस करते ही आपके नया पद मिलेगा, उसके पहले के लिए आपको सेम प्रक्रिया दोहरानी है। जब तक आपके शेष फल छोटा नहीं मिल जाता है तब तक आपको ये काम करते रहना है। तो आगे चले हम, जीरो मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जीरो मिल जाता है मतलब शेष फल कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, भाग वहीं पे रोक देना है। मतलब यदि आपके यहाँ पे क्या है, x क्यूब है और यहाँ पे x है तो 3 बार भाग लगेगा। यहाँ पे x स्क्वायर होता
तो आपके क्या करता, 2 बार भाग लगता। ये मतलब कुछ तरीके हैं अपने कि भाग कितने बार लगेगा, वो भी अपने क्या है इसमें कंसेप्ट है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे और ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो आगे इसी का दूसरा करते हैं, और क्या है अपने दूसरा कि x माइनस 1/2, और उसमें किसका भाग करना है, उसमें नहीं, इसका किस में भाग करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें अपने को क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने के लिए आप बताओ क्या करूं मैं, भाग करने के लिए भाग में लिखो पहले तो इसको, कि भाग जैसा इसको लिखो। तो भाग जैसा लिखेंगे तो क्या होगा बताओ मेरे को, कि भाग जैसा लिखेंगे तो क्या होगा, अपने पहले तो ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, x³ को पकड़ना है, काम वही करना है अपने को, सेम कहानी दोहरानी है। इस x³ को पकड़ना है और इस x को पकड़ना है, दोनों का आपस में भाग करवाना है। भाग करेंगे तो एक घात से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अपने को मिलेगा x²। नीचे ऊपर 3 घात है, नीचे 1 घात है, तो घात 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे x² मिला, इस x² को यहाँ ऊपर लिखो, और इस x² से क्या कर दो, पूरे को गुणा करवा दो। पूरे को गुणा करवाना है, पूरे को गुणा करवाओगे तो x² x माइनस 1/2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। x माइनस 1/2 से गुणा हुआ तो क्या हुआ, आप देखो कि x² x से गुणा होगा तो आ जाएगा x³, उसके बाद माइनस 1/2 से गुणा होगा तो 1/2 x² आ जाएगा। डायरेक्ट आपके संख्या से गुणा होता है तो चर को क्या लिख देते हैं, उसके पीछे लिख देते हैं, और कुछ नहीं होता। तब इसको उठा के यहाँ लिखो कि x³ के नीचे x³ माइनस 1/2 x²। इतना काम करने के बाद आपके क्या होगा कि इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, आगे इसका क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है। सिंपल सा काम है इसका, माइनस करवाना। तो माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा, आप बताओ मेरे को, माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा कि ये माइनस हुआ, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का है किसका हो जाएगा, आपके प्लस का हो जाएगा। इतना काम करने के बाद इनको तो डायरेक्ट उड़ा दो, आप काट दो। उड़ाने का मतलब है इसको डायरेक्ट ही आप क्या कर दो, काट दो। अब काटने के बाद क्या करना है, इन दोनों का योग करना है, मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे हम तो। और जोड़ने के लिए आप क्या करो, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को पहले अलग से लिखोगे और जोड़ के क्या करोगे, देखोगे। तो इधर लिखो इनको कि 3x² प्लस 1/2 x²। अब x दोनों के साथ है, इसमें से क्या कर लो, x को तो पीछे कॉमन लिख लो, x² को क्या कर लिया, कॉमन लिख लिया, और अंदर क्या बचा, 3 प्लस 1/2। ये कितना हो गया, 3 प्लस 1/2 कितना होता है, 3.5 होता है। और 3.5 का मतलब आप क्या करो, इसे भिन्न में बदलो, ऐसे मत लिखो इसको। ऐसे नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे आप क्या कर लोगे, इसको सिंपल तरीके से इसका सीधा डायरेक्ट 2 का 3 से गुणा करोगे। 2 का 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, ऊपर प्लस का 1, और नीचे डायरेक्ट लिख दो 2। ये आपके क्या हो गया, इसका लसप है, ओके, इसका योग भी हो गया। ये क्या है, एक तरीका है जो आसान करता है अपने बिना लसप ले लिए। और इसके बाहर क्या कर दोगे, x² कर दोगे। अब ये 6 और 1 कितना हो गया, 7 और बट्टा 2, और ये आ गया आपके x²। मतलब इन दोनों का योग क्या आएगा, आपके 7/2 x²। और वापस क्या कर लेंगे आगे, प्लस 3x प्लस 1 को नीचे लिख लेंगे। अब आगे का काम क्या है अपना, ये 7x² पकड़ो, इसको देखना है, 7x² को देखना है आपको। तो 7/2 x² को लेना है सबसे पहले, कि एक पद तो खत्म हो गया, माइनस करने के बाद जो अपने नया पद मिले उसको क्या करना है, अपने को इसके पहले पद से भाग करवाना है। मतलब 7/2 x² बटा x करना है। इतना काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
डायरेक्ट घात क्या कर लो, एक कम कर लो, क्योंकि नीचे क्या है आपके, नीचे सिर्फ आपके x है, नीचे आपके क्या है, सिर्फ x है। तो यहाँ से x से क्या हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, मतलब x की घात एक बचेगी और अपने को मिलेगा 7/2x। अब 7/2x आया और प्लस का है तो आगे लिख लो इसको 7/2x। और इस 7/2 को किससे गुणा करना है, x माइनस 1/2 से। x माइनस 1/2 से गुणा करवाएंगे तो 7/2 का तो 7/2 लिख दो, और x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का माइनस, और 7/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसका मतलब आगे क्या लिखना है अपने को, 7/2x स्क्वायर माइनस 7/4, और ये आगे क्या आएगा, वापस x आएगा ना। ये बात मत भूलो, कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि आगे x का गुणा नहीं करवाएगा, x का भी गुणा करवाना है अपने को। तो ये आ जाएगा 7/4x। अब इसको क्या करना है, माइनस करवाना है, मतलब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाते हैं, इसके विपरीत हो जाते हैं। चिन्ह विपरीत करने के बाद आगे का क्या काम है आपका, आगे का काम है कि इनको माइनस करके देखना है। पहले जो आपस में दो लिखे हुए हैं कि 7/2x² और नीचे इसके लिखा हुआ है माइनस का 7/2x², वो तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल करने के बाद अगले वाले आप क्या कर लोगे, इनको जोड़ लेंगे हम। इनको जोड़ने के लिए आप अलग से लिख के आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तो ये तो आपस में कैंसिल, और इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। कि जोड़ना किसको है, 3 + 7/4 को जोड़ना है, और पीछे तो आपके क्या आएगा, x आएगा। अब 3 + 7/4 आपके जोड़ोगे तो 3 को सीधा ही 4 से गुणा करो तो 12, और प्लस का 7, और बट्टा में 4 है तो बट्टा 4 कर दो। 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 होते हैं आपके 19/4। तो ये आ गया आपके 19/4। और 19/4 करने के बाद आप क्या करोगे, 19/4 करने के बाद आपका वही काम है कि 19/4x हो जाएगा आपके, 19/4x, और भाग किसका करना है, इसमें x का करना है। तो x से तो x कैंसिल, पीछे क्या मिलेगा आपको, 19/4। ये 19/4 यहाँ ऊपर लिख दो कि यहाँ आएगा 19/4, और 19/4 इससे गुणा होगा तो क्या होगा आपके, कि 19/4 इससे गुणा होगा तो 19/4 तो आपको वापस मिलेगा, और मिलेगा इसके साथ में x। क्या करना था, 19/4 को आपको किससे गुणा करना था, x माइनस 1/2 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब ये गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसको साफ करते हैं ताकि क्या हो, और अपने को अच्छे से दिखे। आगे क्या करना है, माइनस करना है, तो 19/4 को x से गुणा करोगे तो 19/4x हो जाएगा आपके, 19/4x। और माइनस का क्या मिलेगा आपको, 19/4 गुणा 1/2 करेंगे तो 19 तो 1 से गुणा होगा तो मिलेगा ऊपर 19, और नीचे क्या मिलेगा, 4 2 से गुणा होगा तो 8। तो इसका मतलब आगे क्या मिल जाएगा, -19/8। अब ये किसके नीचे आएगा, एक को नीचे कौन उतारेगा, यहाँ पे एक को नीचे हम क्या करते हैं, वापस उतारते हैं। एक को नीचे उतार लिया तो ये दोनों तो आपके क्या होंगे, अब देखो चिन्ह चेंज होने के बाद ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो आपस में कैंसिल हो गए डायरेक्ट। और ये कैंसिल होंगे तो आगे क्या मिलेगा, 1 + 19/8। जोड़ के देखो इन दोनों को, जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, 8 क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 8 का तो ये आएगा 8, और आगे क्या है, प्लस का 19, और नीचे क्या लिख दो, 8 लिख दो। जब भिन्न और संख्या का जोड़ करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट इस 8 को 1 से गुणा करो और इन दोनों को ऊपर क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। कि 8 + 19 कितना आया आपके, 8 + 19 आया 27/8। तो शेषफल क्या मिलेगा आपको, शेषफल मिलेगा इसका 27/8। यही तो मिलेगा।
शेषफल आएगा आपके 27/8। तो ये 27/8 क्या है, आपका आंसर है, शेषफल है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार वापस रिपीट करके बता देता हूं कि किस प्रकार ऐसे जोड़ होती है। क्या आपके कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 2 लिखा हुआ है और उसमें बोल दे कि 3/4 को क्या करो, जोड़ो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा 8, आगे प्लस का 3 लिखो और वापस क्या कर लो, 4 लिख लो। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11/4। तो ये बात समझ में आई। तो आगे एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 1/2। तो इस 2 को 3 से गुणा करो, 6 आएगा, माइनस है तो माइनस लिखो, आगे 1 और वापस बटा 2। अब 6 - 1 कितना होता है, 5/2 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब मान लो आपके ये लिखा हुआ हो 3/4 प्लस 1। क्या लिखा हुआ है, 3/4 प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो इस हर को क्या करो, 1 से गुणा करो और 3 को वापस 3 का 3 लिखो, प्लस 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और बटा क्या आ गया आपके, 4 आ गया। उसके बाद 3 + 4 कितने होंगे, 3 + 4 7/4। 7/4 क्या होता है आपके, इसका आंसर है 7/4। तो ऐसे आप क्या कर लोगे, भिन्नों को जोड़ लोगे। और भिन्नों को जोड़ना क्या है, बहुत ही आसान है कि एक तो आपके क्या दिया हुआ हो, भिन्न दिया हुआ हो, और एक आपके क्या दी हुई हो, संख्या दी हुई हो। तो उस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जोड़ करके देख लेंगे। ये बहुत ही काम आने वाला है। बहुत सारी जगह पे ऐसे सवाल मिल जाते हैं, ऐसी जोड़ मिल जाती है जो सवालों में उपयोग होती है। तो ये आपके क्या हो गया, इस पहले का दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। और आज के लिए बस इतना ही काम करते हैं। और एक आपको मैं क्या दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं, ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करो। तो होमवर्क का कौन सा सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो इसका तीसरा भाग है कि x का क्या करना है, आपको भाग करना है आपके x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ये क्या करना है, आपको खुद को हल करके देखना है कि इसका क्या आता है, शेषफल क्या आता है, वो आपको देखना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। सारे सवाल मैं करवाऊंगा, तो आप प्रैक्टिस कब करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही काम करते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।